चंपई सोरेन को सुन लीजिए, आपकी यहाँ की सरकार को सुन लीजिए, मोदी जी को सुन लीजिए, कैसे हम बेरोजगारी दूर करें? पता तो नहीं चल रहा है। बेरोजगारी दूर होता तो हम लोग कहीं अधिकारी बने होते हैं। अच्छा, तुम लोग क्या सोचते हो बेरोजगारी किस तरह से दूर हो? क्या मतलब सरकारी नौकरी ही मिले या फिर प्राइवेट सेक्टर की भी नौकरी होती है? नौकरी होती है सर, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है? हमें तो स्टूडेंट के रूप में अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है। मोदी जी को क्यों? काम के आधार पे काम किया है, क्या बात, कौन सा काम किया? अब यही बताया ना, राम मंदिर वाला। तो अब तुमको ना ही इंडिया अलायंस पसंद आ रहा, ना ही एनडीए पसंद आ रहा, तो कहाँ जाओगे? एक वहाँ नोटा का भी होता है। हाँ, नोटा होता है, तो क्या नोटा की तरफ जा रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, मतलब कि खुश नहीं हो कि किसी से भी? नहीं सर। और ये जो इंडिया अलायंस वो मुद्दा ठीक से नहीं उठा पा? जी जी जी। और पीएम की कुर्सी पर कौन चाहेंगे? आप दोनों बता दीजिए। योगी 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 को क्या बात है। अच्छा, पहली बार? नहीं, पहली बार नहीं। मतलब पहली बार क्या मतलब ये कि योगी का नाम सुन रहे, रांची के अंदर योगी का नाम होना चाहिए, हम तो उनको ही सपोर्ट। मतलब योगी जैसा शासन कोई करे? वैसा कोई नहीं है। वैसा कोई नहीं है, जिस तरह से यूपी में योगी चला रहे हैं वैसा चाहिए? वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी के कोने कोने में जाएं और वहां पर जो जनता है उनकी राय जाने कि जनता के दिल में आखिर क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर। और ये जो आप पूरी मार्केट देख रहे हैं, इसे कहा जाता है अपर बाजार, अपर मार्केट इसे कहा जाता है। काफी रश रहता है, लेकिन अब समय ज्यादा हो रहा है तो धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ट्रैफिक काफी रहता है। आज यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे जानेंगे और यहाँ पर जो पब्लिक है उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ के व्यापारी और यहाँ की जो पब्लिक है वो क्या सोचती है लोकसभा चुनाव को लेकर। आखिर वो किसे देख रही है आने वाले टाइम में, जब पूरी वोटिंग हो जाएगी उसके बाद वो कुर्सी पर, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर किसको देख रही है? नरेंद्र मोदी को देख रही है या फिर इंडी गठबंधन के किसी नेता को देख रही है? हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे हम जानेंगे। भाई साहब, आपका नाम? राजेंद्र। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, इस बार क्या सोचकर वोट आपको करना है और इस बार क्या देख रहे हैं? इंडी गठबंधन या फिर एनडीए अलायंस, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी? अभी देखिए तो मोदी जी को। क्यों? काम के आधार पे काम किया है, क्या बात, कौन सा काम किया? अब यही बताया ना, राम मंदिर वाला। ओहो, क्या बात है। अब सुनिए ना, अब राम मंदिर की बात बताए। राम मंदिर एक मुद्दा बनता चला जा रहा है, मतलब कि एक आपको लग रहा है बहुत बड़ा काम हो गया है जो और किसी शासन में नहीं हुआ था। हाँ, और कोई शासन में हुआ नहीं, इसीलिए तो ये आपके लिए एक मुद्दा रहेगा इस बार आप जब वोट करने जाएंगे तो? हाँ, यही मन में है। यही मन में है, राम मन में है। हाँ, राम कण में, बस राम। क्या बात है। तो देखिए, राम मंदिर कह रहे हैं मुद्दा रहेगा इस बार। व्यापारी हैं और कह रहे हैं इस बार हम जब वोट करने जाएंगे तो इसको हम जरूर देखेंगे, राम मंदिर को जरूर देखेंगे। कुछ और भी हैं, युवा है हमारे साथ। क्या क्या हंसी है तुम्हारी, क्या नाम है? मेरा नाम है शैलेश कुमार। अरे वाह शैलेश, ये बताओ इस बार लोकसभा चुनाव में वोट तो करोगे? जी सर। इस बार क्या देख रहे हो? इंडिया अलायंस देख रहे हो या एनडीए अलायंस? किसको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहते हो? मेरे दृष्टि से देखा जाए सर तो अभी का जो फिलहाल का जो शासन कर रहे हैं हमारे नेता, वो हमारे दृष्टि से अच्छा नहीं है। और बात रही इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस का वैसा कुछ कार्य दिखा नहीं है। जहाँ तक अगर देखा जाए, वो अगर जहाँ तक लोकसभा में बैठते हैं तो उनका जहाँ पे मौका मिलता है जिस रूल को विरोध करने का, वहाँ वो करते नहीं हैं। तो इससे ये शो होता है कि वो भी कहीं ना कहीं इंटीरियर रूप से समर्थन उनका शासन के हित में है। तो अब तुमको ना ही इंडिया अलायंस पसंद आ रहा, ना ही एनडीए पसंद आ रहा, तो कहाँ जाओगे? एक वहाँ नोटा का भी होता है। हाँ, नोटा होता है, तो क्या नोटा की तरफ जा रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, मतलब कि खुश नहीं हो कि किसी से भी? नहीं सर। और ये जो इंडिया अलायंस वो मुद्दा ठीक से नहीं उठा पा रहे? जी जी जी, हमारे जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे। अच्छा, जी। और भी कुछ युवा है, हम उनसे जानेंगे। अरे क्या नाम भाई? मेरा नाम नीरज लाल। अरे नीरज लाल, क्या बात। अच्छा नीरज, ये बताओ कि इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव का? और मुद्दा तो ठीक है, लेकिन इस बार एनडीए अलायंस या इंडिया अलायंस में से किसको देख रहे हो प्रधानमंत्री कुर्सी पर? मेन मुद्दा हम ये जानते हैं ना कि मतलब अभी युवा को नहीं देखा जा रहा है। हाँ। अभी मेन युवा के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। हाँ। पेपर वगैरह
झारखंड में भी आप देखे हैं कि पेपर वगैरह लीक हुआ है, हम लोग मेहनत किए सारा कुछ एग्जाम के लिए, फिर भी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। तो मतलब मेहनत करो, पहले सुना जाता था कि मेहनत करो और फल मिलेगा, लेकिन ऐसा मतलब मेहनत करो और एग्जाम में कैंसिल हो जाता, फल कहाँ से मिलेगा। तो अभी का मामला यही है कि अभी सरकार मतलब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, कहीं पे भी अभी कहीं ठीक नहीं है। कौन? अच्छा, झारखंड की सरकार ठीक है? नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। तो झारखंड की मतलब तुम भी इन्हीं के साथ हो? हाँ। है मतलब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, मेन हम लोग अभी स्टूडेंट है और बेरोजगार है, जो हमको सहायता करेगी हम उनको सहायता करेंगे। ये बात, लेकिन सब तो कहते हैं यार हम तो बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, सब यही बात कहते हैं। अभी हम चंपई सोरेन को सुन लीजिए, आपकी यहाँ की सरकार को सुन लीजिए, मोदी जी को सुन लीजिए, कहते हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। पता तो नहीं चल रहा है। बेरोजगारी दूर होता तो हम लोग कहीं अधिकारी बने होते हैं। अच्छा, तुम लोग क्या सोचते हो बेरोजगारी किस तरह से दूर हो? क्या मतलब सरकारी नौकरी ही मिले या फिर प्राइवेट सेक्टर की भी नौकरी होती है? नौकरी होती है सर, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है? हमें तो स्टूडेंट के रूप में अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है, चाहे वो सरकारी मिले, प्राइवेट मिले या कहीं से मिले। जिम्मेदारी वो सरकार का बनता है कि वो क्रिएट करे अपॉर्चुनिटीज को। तो मतलब अपॉर्चुनिटी चाहिए जो तुम लोग को मिल नहीं रही है। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, तो ये युवा हैं और इनका कहना है कि एक चीज है नोटा पर भी ये जा सकते हैं, और अगर सरकार, जो मौजूदा सरकार है, अगर वो काम इनके लिए नहीं करती है या फिर राज्य की सरकार है इनके लिए काम नहीं करती है, तो फिर भाई दिक्कत है। तो ये भी समझना होगा। और भी लोगों से हम बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? निशा, ये बताइए, आप भी लोकसभा चुनाव में वोट करेंगी, क्या आप किसको देख रहे हैं इस बार? इंडिया अलायंस को देख रही है, एनडीए को देख रही है? क्या है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको चाहती हैं आप? रांची में आप बता दिए। रांची में तो आपका सीएम होंगे, और पीएम की कुर्सी पर कौन चाहेंगे? आप दोनों बता दीजिए। योगी को क्या बात है। अच्छा, पहली बार? नहीं, पहली बार नहीं। मतलब पहली बार क्या मतलब ये कि योगी का नाम सुन रहे, रांची के अंदर योगी का नाम होना चाहिए, हम तो उनको ही सपोर्ट। योगी जैसा शासन कोई करे? वैसा कोई नहीं है। वैसा कोई नहीं है, जिस तरह से यूपी में योगी चला रहे हैं वैसा चाहिए। वैसा चाहिए। तो नरेंद्र मोदी के लिए क्या विचार है आपके, या फिर राहुल गांधी के लिए क्या विचार है? राहुल गांधी के लिए कुछ नहीं है, बेकारी है वो। क्यों ऐसा क्यों? हमें नहीं लगता है कि वो ये सब संभालने के लायक भी है, राजनीति के लायक है, नहीं लगता है। आप उनको लेकिन वो राजनीति तो कर रहे हैं। देखिए कितनी पैदल यात्रा। बेकार लगता है हमें पूछोगे तो हम तो ऐसे ही हम बेकार लगते हैं। वो तो देखिए, मोदी को सपोर्ट करते हैं हम। अच्छा, हाँ। उनके पीछे क्या बीजेपी क्या राज ऐसा कुछ नहीं है, गुजराती, हम भी गुजराती है और उनका काम सबसे बेस्ट है। गुजराती काम अच्छा है उनका। अच्छा, काम अच्छा है। तो देखिए, ये भी गुजरात की हैं। और मैडम भी एक तो लगता है कुछ लोग शर्मा जाते हैं, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानेंगे। देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, और जो है कुछ स्टूडेंट है, एक और स्टूडेंट है, वो हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अफजल दुरानी नाम हुआ। क्या? अफजल दुरानी। अफजल, क्या बात। अफजल, ये बताओ, इस बार किसको देखना चाहते हो कुर्सी पर? प्रधानमंत्री चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं जो शिक्षा के नाम पे वोट मांगे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे। जब वो मंच पे चाहे तो कहे कि 10 साल में मैं इतना काम किया, इतना रोजगार दिया, कोरोना काल में इतना ऑक्सीजन पहुंचाया, उसके नाम पे वोट मांगे। सब वोट देंगे। 2 करोड़ रोजगार के नाम पे वोट मांगे मोदी जी, हम वोट देके 15 लाख जिसको खाता में मिला वो वोट करेंगे। हम तो भैया परिवर्तन चाहते, 10 साल में देख लिया। परिवर्तन की ओर, परिवर्तन का बयान चाहते हो। अच्छा, लेकिन ये तो कहा जा रहा है, कई लोगों को बात किया जाए, वो 3 तलाक की भी बात करते हैं मोदी जी, और 370 हटाने की भी बात करते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने किए हैं, जो देश चाहता था। तो ऐसे में क्या आप लोग को नहीं लगता वो ठीक? देश रोजगार चाहता है। अग्निवीर आपने देखा, अग्निवीर में कितना ट्रेन चली है, अग्निवीर में कितने रोजगार, 4 साल की नौकरी मिल रहा है अग्निवीर में। अग्निवीर आने के बाद युवा सड़क पर आ गए। नया शिक्षा नीति आने के बाद 12 करने के बाद CUT फॉर्म भरो, CUT का एग्जाम तो उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। और जो आप ग्रेजुएशन का कॉलेज होता है ना, वहाँ 11-12 की पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ बंद करा दिया जाएगा नया शिक्षा नीति से। तो 11-12 का अलग से कॉलेज का निर्माण किया मोदी जी ने। गरीब के हाथों से कलम छीनने का काम नया शिक्षा नीति कर रही है। सब कहते कि 3 तलाक का मामला, ये बहुत मीडिया वाले भी पूछते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री के जितने भी नेता है भाजपा वाले, कि महिलाओं को सम्मान मिला, मुस्लिम महिलाओं को कितना सीट दी है लोकसभा में। महिला आरक्षण की बात करने वाली मोदी सरकार मुस्लिम महिला का हमदर्द बना बैठा है, कितना सीट दिया मुस्लिम महिला को बताए?
कोरोना काल में मैंने सबसे ज्यादा शमशान और कब्रिस्तान में आदमी को देखा। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं को अगर हम मतलब अगर मोदी सरकार अगर दे देती है सीट, तो क्या मतलब आपको लग रहा है तो फिर वो काम कर रही है? अगर वो सीट नहीं देती तो काम नहीं कर रही है, ये सोच? नहीं, वो ऐसी बात नहीं। वो जो बात कर रहे हैं, मंच में जा रहे तो कह रहे कि मैंने मंदिर बनाया। आपने बहुत अच्छा किया, भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है, जो बहुत दिन से मामला चल रहा था। लेकिन मंदिर आपने नहीं बनाया, पहली बात। मंदिर कोर्ट ने बनाया, कोर्ट का फैसला, इसलिए आपका फैसला नहीं था, ये कोर्ट का फैसला था। और लोग कहते हैं कि मोदी जी ने मंदिर बना दिया। मोदी जी ने नहीं बनाया भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी ने क्या काम किया? एक काम बताया आप। 5 काम में एक काम मोदी जी का बताते। रोजगार दिया आपने 2 करोड़, 15 लाख दिया आपने। इस बार मुद्दा रहने वाला ये भी क्या नाम है, 2 करोड़ रोजगार और ये सब, ये 15 लाख। आप बताते, मैं क्रिटिक्स आता हूँ। हिंदुस्तान अखबार का एक पेज आया था, उसमें लिखा हुआ था कि हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी को तो कोई पहचानता तक नहीं है। एनडीए को उम्मीदवार है भाजपा से, हासू के, उनको कोई पहचानता नहीं है हमारे क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ऐसे कई युवा हैं जो अपनी नाराजगी भी प्रकट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ठीक है, युवा है, उनकी अपनी नाराजगी भी है, और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। भैया, आम बेच रहे हैं? हाँ बोलिए। कैसे है आम? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। अच्छा, ये बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे ना? क्या हुआ, नहीं करेंगे? चलिए कोई बात नहीं। तो हैं कुछ लोग जो नहीं बोलना चाहते हैं, और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो 15 लाख और वो बात की जाए आपकी रोजगार की, तो इस पर कुछ लोग हैं। तो आइए कुछ लोग और से बात करते हैं। भाई साहब, सर आपका नाम? विजय शर्मा। अच्छा विजय सर, ये बताइए सर कि इस बार लोकसभा चुनाव होंगे, आप लोग वोट करने जाएंगे, आप क्या किसको कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं, और अगर देखना चाह रहे हैं तो क्यों देखना चाह रहे हैं, क्या विचार है आप? वो सरकार आए जो देश के लिए काम करे और अवेयर मतलब इस देश का विकास हो, जो मतलब आई थिंक आम एक कॉमन मैन का जो रिक्वायरमेंट है कि मतलब डेवलप कंट्री और गुड गवर्नेंस, वही मोटो होना चाहिए, जो मेरा भी है, और आई थिंक ऑल ओवर जितने भी लोग होंगे सबका यही मोटो है। तो क्या मतलब विकास हो रहा है, आपको लग रहा है विकास हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है विकास। अच्छा, तो सर ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है, जो इंडिया अलायंस है वो कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या, तमाम तरह की बातें कर रही है। कहीं आपको लगता है, आप तो काफी यंग बुजुर्ग भी हो रहे, धीरे धीरे अब उस एज में पहुंच रहे हैं, और ऐसे में कहा जाए तो आपने कई ऐसी ऋतुएं भी देख ली, कई बार वोट भी कर लिया, तो आपको लग रहा है? अब ये सब बातें तो पॉलिटिकल मैटर है, इस पे हम भी, हमारा बोलना भी ज्यादा उचित नहीं है। हमें तो क्या, वी आर एज ए कॉमन मैन, हमारा तो रिक्वायरमेंट है कि गुड गवर्नेंस, एक अच्छी लोगों का जीवनचर्या चले, देश का विकास हो, जो बेनिफिट्स है वो कॉमन मैन को मिले, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमन मैन होना चाहिए वो फुलफिल होना चाहिए। रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल मैटर में अब हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या बोलूं कि अभी उसने इसको मारा उसको मारा, वो हमारा लुकआउट नहीं है सर, छोड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और भी लोगों से, मैडम आपका नाम? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी जी ये बताइए, क्या इस बार आप जाएंगी लोकसभा चुनाव में वोट करने, तो क्या देखेंगी आप? सेफ्टी। सेफ्टी, क्या बात है, बहुत दिन बाद कोई महिला मिल रही जो सेफ्टी की बात कर रही है। क्यों नहीं करेंगे, अभी भी झारखंड में हुआ था ना, तो इसीलिए मेन क्या सेफ्टी होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए सेफ्टी रहे, आराम से बाहर निकले बिना डर, बस। तो अभी क्या, अभी कोई डर है मतलब यहाँ क्षेत्र, अगर हम बात करें रांची में, तो डर लगता है? नहीं, ऐसे डर नहीं है, रांची बहुत सेफ है, लेकिन फिर भी अभी केस हुआ, आपको पता ही होगा। हाँ, आउटर पे जाने में डर लगता है, आउटर में जाने, बच्चों को लेके जाने में डर लगता है। अच्छा, हम बात करें कि केंद्र में जो मोदी सरकार है और इंडिया अलायंस है जो अभी नई बनी है, तो ऐसे में अगर इन लोगों में से अगर आप देखना चाहेंगे तो किसको पसंद करेंगे? मोदी। मोदी क्यों, आखिर क्यों, क्या? बहुत काम करते हैं। बहुत काम करते हैं। अच्छा, काम की बात करें तो क्या काम आपको सबसे ज्यादा भा रहा है? सर वो बहुत काम किए, सैनिक के लिए या डिफेंस के लिए या मंदिर या मतलब गरीबों के लिए, सबके लिए बहुत काम किए उन्होंने। हाँ, ये बात है, मतलब मंदिर के लिए, डिफेंस का नाम आपने लिया, बहुत कम लोग लेते हैं कि मतलब बहुत काम किया है, डिफेंस के लिए बहुत काम किया, पूरी छूट दे रखी है कि अगर कोई मारे, तुम एक मारे तो तुम 10 मार के आ जाओ। तो ये बात है कि ये डिफेंस का नाम बहुत कम लोग लेते हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, वो क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर।